25% बॉडी फैट से 10% बॉडी फैट तक कैसे लाते हैं, कितना टाइम लगता है उसमें, और कौन सी डाइट और कौन सा वर्कआउट प्लान इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में घूमते होंगे क्योंकि आप लोग कई टाइम से कोशिश कर रहे हो बॉडी फैट परसेंटेज को 10% या 10% से नीचे लाने के लिए एक बड़े बॉडी फैट परसेंटेज से। तो इसको करने के लिए कुछ चेकलिस्ट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको फॉलो करनी ही होंगी। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने बॉडी फैट को इतना ड्रास्टिकली लगभग 15% के आसपास 10 से 15% आप कम कर पाओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेक श्योर कि आप पेन और पेपर लेके बैठो ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें बात के लिए भी, या फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना। और आज चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट और चेकलिस्ट ये आती है कि डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इन 2 मंथ्स। आप जो ये बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने की जर्नी में हो तो पहले 2 महीने में, पहले जो ये 4 से 8 हफ्ते होते हैं, यहाँ पे आप मत सोचो कि आपका पेट का फैट निकल जाएगा, एब्स दिखने लगेंगे। 25% पे हो आप। 25% बहुत ज़्यादा बॉडी फैट होता है। मेल के लिए ऑलमोस्ट ओवरवेट कैटेगरी में आप पहुँचने वाले हो। तो यहाँ से बॉडी फैट को कम करना 2 महीनों में आपको थोड़ा बहुत आपके फेस में फैट कम होता हुआ नजर आएगा, शोल्डर, आपके डेल्ट्स थोड़ा शार्प नजर आएंगे, लेकिन पेट में लगी हुई फैट आपको फिर भी वैसी ही लगेगी। तो एक्सपेक्ट करो अपने रिजल्ट्स को थोड़ा टाइम में, यानी कि आपको 6 महीने के लगभग इसमें लगेगा ही लगेगा। 5 से 6 महीने में आपको जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअली देखने को मिलेंगे 10% वाले। शुरू के 1-2 महीने में आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिमाग में इसको बिल्कुल बैठा के रखना कि 1-2 महीने में कुछ असर नहीं होगा। सही डाइट, सही ट्रेनिंग फॉलो करने के बावजूद भी ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने आप को कंसिस्टेंसी फॉलो करने के लिए लगातार पुश करना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कोई कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं हो, या फिर जिम में आके आप जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो लोग नहीं हो जो 3-4 महीने में आपको ऐसी बॉडी दिखा देते हैं बिल्कुल रिप्ड पत्थर की तरह, मतलब वेन्स निकल रही होती हैं। वो सब नेचुरल नहीं होता है। उसमें आपको तरह तरह के इंजेक्शंस, कटिंग स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं जो हेल्दी नहीं हैं, जो आपको नहीं लेना है। आप नेचुरल तरीके से कर रहे हो तो गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, 5 से 6 महीना देना ही होगा। और साथ ही साथ आपको एक सही डाइट और ट्रेनिंग अपने रिक्वायरमेंट, अपनी बॉडी टाइप, अपने एक्सपीरियंस लेवल और अपने बॉडी के टेस्ट के हिसाब से आपको वो डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग किस तरीके से करनी है अपनी एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से बनाना होगा, अदरवाइज वो आपको सूट नहीं करेगा और आप 6 महीने तक उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो अपने दिमाग में इस पॉइंट को बैठाना। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वर्कआउट करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो डेफिनेटली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी लेते ही होगे। अगर लेते हैं तो आपको मैं यहाँ पे ओरिजिन प्री वर्कआउट के बारे में बताना चाहूँगा, जो है माई प्रोटीन का। इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्राई स्कूप प्री वर्कआउट, जो आप वर्कआउट से पहले 1 मिनट पहले भी ले सकते हो, सीधा स्कूप से, जो आपके मुंह में मेल्ट हो जाएगा। और ये इंडिया में अवेलेबल है इस वक्त। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट टाइप के, जो आपको वर्कआउट से पहले लेने के लिए अच्छे होंगे। और साथ ही साथ ये स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, जिनको ज़्यादा अमाउंट में एक इम्पैक्ट चाहिए, फोकस चाहिए वर्कआउट के दौरान, उनके लिए बहुत ही काम का सप्लीमेंट है। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड वर्कआउट। एंड चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दूसरा पॉइंट आता है चेकलिस्ट का, डू नॉट जस्ट ईट हेल्दी फूड बट ट्रैक योर कैलोरीज। क्या मतलब है इसका? भाई, हेल्दी फूड तो इस दुनिया में तमाम है। ओट्स भी हेल्दी है, चिकन भी हेल्दी है, राइस भी हेल्दी है, पोहा हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है, फ्रूट्स हेल्दी हैं। लेकिन कितनी क्वांटिटी में आप खा रहे हो ये भी तो पता होना चाहिए। आप खाए जा रहे हो हेल्दी फूड है करके, आपको पता ही नहीं है। आपने ओट्स मतलब एक बोल भर के खा रहे हो, उसमें फ्रूट्स डाल के खा रहे हो, फिर राइस भी प्लेट भर के खा रहे हो, चिकन भी अनाप शनाप खा रहे हो। तो ट्रैकिंग करनी कैलोरीज की बहुत ज़रूरी है। कितना खा रहे हो और कितना खाना है, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ये पता होना चाहिए। हेल्दी फूड तभी तक हेल्दी है जब आपकी सही मात्रा में आपकी बॉडी में आ रहा है। कैसे? जब आपकी बॉडी में आप मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करोगे। नीचे मैंने लिंक डाला हुआ है मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करने का, वेबसाइट का। उसमें अपनी डिटेल्स डालो, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी तो आपको पता चलेगा दिन भर में आपको अपने बॉडी के वजन को मेंटेन करने के लिए इतनी कैलोरीज खानी होती है। अब मान लो कि आपकी कैलोरीज 2000 कैलोरीज है, तो दिन भर में उतनी ही खानी है। अब आप बहुत सारे हेल्दी फूड से आपने 3000 कैलोरीज ले ली, तो आपका फैट थोड़ी कम होगा, आपका फैट और ज़्यादा बढ़ेगा, आप ज़्यादा ओवरवेट हो जाओगे। तो ध्यान देना है, मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट करनी बहुत ज़रूरी है, और उस हिसाब से उस हेल्दी फूड से उतनी ही कैलोरीज लेनी है जो उस मेंटेनेंस कैलोरीज के बराबर हो।
अब जब मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाती है तो आपको मैक्रोज यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, ये तीनों चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको कितना लेना है। इसका मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बहुत सालों पहले 6-7 साल पहले बनाया था स्टार्टिंग में यूट्यूब में, वो लिंक डाल रहा हूँ मैं, वो चेक करना और अपने पेन और पेपर लेके मैथ्स थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसको आप बना लो अपने हिसाब से। जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपके पास एक फूड स्केल यानी कि किचन में एक स्केल जिसमें आप खाना डाल के मेजर कर सकते हो, वो आपको लेना पड़ेगा। वो लेने के बाद उसके साथ साथ आपको एक माई फिटनेस पैल ऐप आती है जिसमें आप डालोगे कि मैंने 20 ग्राम ओट खाया, 50 ग्राम ओट खाया, एक बनाना खाया, 100 ग्राम चिकन खाया या 100 ग्राम पनीर खाया, तो उसमें आपको फटाफट कैलोरीज बता देगा कितनी मिली और कितने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स मिले। ये सारी डिटेल आपको माई फिटनेस पैल बता देगा, आपकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही होगी क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई कोच नहीं है, मैं नहीं हूँ कि आपको घर पे बैठ के रोज़ सुबह आपको फ़ोन पे बता रहा हूँ या लाइव कॉल में हमारी बात हो रही है, नहीं, आपको ये खुद करना पड़ेगा। जो कोच हायर करते हैं वो लोग, उनके कोच ये सब प्रिपेयर करते हैं उनके लिए और फिर उनको सिर्फ फॉलो करना पड़ता है कितनी कार्ब्स, कितना प्रोटीन और कितना फैट्स उनको अपने किस फूड से लेना है। अब यहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें खुद से करोगे तो शुरुआती दिनों में आपको बहुत टफ लगेगा, अरे इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है। लेकिन भाई देखो, हर जो अच्छी चीज़ होती है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है, मेहनत करने के बाद ही आपको वो अच्छी चीज़ मिलती है। मेहनत तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, 25% से 10% पे जाना है, बॉडी फैट को कम करना है, अच्छा दिखना है, एब्स दिखने चाहिए आपके, खूबसूरत लगना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। जब आप ये कर लोगे तो ये शुरुआती दिनों का खेल है। उसके बाद आपको एक अंदाज़ा आने लगेगा कि ओह इतना मैं खाता हूँ तो इसमें इतनी कैलोरीज मिलती है। लाइक मैं इतने सालों से, मतलब 10-15 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो अब मैं माई फिटनेस पैल को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। आई नो माई मेजरमेंट्स कि मेरे को कितना ओट्स खाना है, कितने ग्राम्स, हाँ फूड स्केल होता है ताकि मैं मेजर कर लूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसमें कितनी कैलोरीज, कितने कार्ब्स, कितना फैट्स, प्रोटीन मुझे मिल रहा है। तो ये एक एक्सपीरियंस के साथ आपको आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन शुरुआती दिनों में करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैकिंग योर कैलोरीज। तीसरा पॉइंट आता है हमारी चेकलिस्ट का, वो है गिव योर बॉडी अ डाइट ब्रेक। क्या होता है ये डाइट ब्रेक? डाइट ब्रेक वो होता है जब आप एक जर्नी में होते हो फैट लॉस की, 25 से 10% में जा रहे हो सकता है कि कोई 30 से जा रहा हो, लंबी जर्नी हो, उसको 6, 8, 10 महीने लग रहे हो, तो आपको डाइट ब्रेक देना ज़रूरी है अपनी बॉडी में। यानी कि आप जो कंसिस्टेंटली वो डाइट खा रहे हो, कम कैलोरीज ले रहे हो बॉडी फैट को लूज़ करने के लिए, तो बॉडी जो होती है ना बहुत यूज्ड टू हो जाती है और बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है। यानी कि आपकी बॉडी उस चीज़ की वजह से थकने लगती है, टायर्ड होने लगती है। तो हर 12 हफ्ते में यानी कि 3 महीने में आप एक ऐसा डाइट ब्रेक वाला एक वीक दो जिसमें आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो। कितनी ज़्यादा कैलोरीज? अपनी करंट मेंटेनेंस कैलोरीज से, यानी कि जो 12 हफ्ते में यानी कि तीसरे महीने में जो आपकी करंट कैलोरीज होगी मेंटेनेंस कैलोरीज, उससे 500 कैलोरीज ज़्यादा आपको कंज्यूम करनी होगी। अब ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी खा लूँगा, पिज़्ज़ा, बर्गर, सारी चीज़ें 500 कैलोरीज में ले लूँगा, एक मिठाई, 2-3 मिठाइयाँ खा लूँगा, नहीं। आपको वो हेल्दी फूड जो खा रहे हो उसी को इंक्रीज़ करना होगा। ओट्स अगर 30 ग्राम 40 ग्राम खा रहे थे तो आप 50 ग्राम कर सकते हो, यानी कि उतनी ही कैलोरीज बढ़ा सकते हो, 500 कैलोरीज ओवरऑल दिन भर के खाने में एक हफ्ते के लिए। जिससे क्या होगा, ज़्यादा कैलोरीज आपकी जाएंगी आपकी बॉडी में, बॉडी रीबूट होगी, री एनर्जाइज कहते हैं इसको, ठीक है, रीबूट होती है आपकी बॉडी। उससे आपकी बॉडी का जो डाइट था वो ब्रेक होगा और आपको वापस से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वापस से आपका दिमाग बेटर काम करेगा और आप रीफोकस होगे अपनी दोबारा से उस डाइट में वापस आने के लिए। आप 13वें हफ्ते पे इस्तेमाल करोगे और 14वें हफ्ते से वापस से उसी ट्रैक में आओगे, उसी कैलोरीज में आओगे, कम करते हुए जाओगे आगे की जर्नी के लिए। तो डाइट ब्रेक को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस दुनिया के सारे एथलीट्स, सारे लोग जो ये प्रोसेसिंग में होते हैं, अपनी जर्नी में होते हैं फैट लॉस के, वो सब इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पगलाएं ना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस में, और अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, अपने आप को बस टॉर्चर किए जा रहे हो, तो वो आप गिव अप कर दोगे बहुत जल्दी और वो फिर लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं बनेगा आपके। सो आपको इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है अपने आप को फिट रखने के लिए। चौथा पॉइंट आता है हमारे चेकलिस्ट का, कीप इंक्रीजिंग योर कैलोरी बर्न। क्या मतलब है इसका? जब आप कैलोरी इनटेक कम ले रहे हो, डाइट से चल रहा है सारा काम, लेकिन जो आप वर्कआउट कर रहे हो, जो ट्रेनिंग कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज़ में आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। अब आपका इस पूरे मंथ्स में, यानी कि जो 6-8 महीने का आपका जो टाइम है, 6 महीने का, इसमें आपको ये कोशिश करनी है कि आपका धीरे धीरे कैलोरी बर्न भी बढ़े, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी लेवल हो वो भी इंक्रीज हो।
आप यहाँ पे वर्कआउट करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए कुछ सुपर सेट्स, कुछ ड्रॉप सेट्स धीरे धीरे ऐड कर सकते हो एक एक एक्सरसाइज में, और जिससे क्या होगा, आपकी वो एक्सरसाइज का जो कैलोरी बर्न अमाउंट होगा वो बढ़ेगा। ओवरऑल कैलोरी उस दिन वर्कआउट की बढ़ेगी, फिर ओवरऑल वीक की कैलोरीज बढ़ेंगी जो आप बर्न कर रहे हो। सो इस तरीके से आपको बॉडी से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करवानी है धीरे 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 धीरे, ताकि आपकी बॉडी जो मजबूर हो जाए आपके बॉडी में लगे हुए फैट को कम करने के लिए, क्योंकि बाहर से तो आप कम ही कैलोरीज दे रहे हो और यहाँ से आप बढ़ा रहे हो। तो ये टेक्निक होती है। अब लेकिन इसमें बहुत ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है कि आप ओवर ज़्यादा भी मत करो, ओवर डू मत करो, ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए आपसे। आपने ऐसा ना कर दिया कि आप लगातार हर एक्सरसाइज में ड्रॉप सेट, सुपर सेट्स मारे जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत थक रही है। रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस केस में। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग हो रही है तो उसको लिमिट करो, और वहाँ पे आप थोड़ा सा स्टेडी स्टेट कार्डियो, यानी कि धीरे धीरे चलना, जॉग करना, वॉक करना, इस तरीके की चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो कैलोरी बर्न को बढ़ाने के लिए। अब वो भी आपका लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 7 दिन आप कर रहे हो। पहले शुरुआती 4 हफ्ते के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो स्टेडी स्टेट कार्डियो, और उसमें आप 3 दिन ऐड कर सकते हो जिसमें आप 20-20 मिनट के लिए थोड़ा वॉक कर रहे हो आफ्टर वर्कआउट, और उसके बाद फिर आप छठे हफ्ते से 1 दिन बढ़ाया, 2 दिन बढ़ाए। इस तरीके से धीरे 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 जब आप अपने 6 महीने तक पहुंचते हो तो आप मतलब 5 से 6 दिन भी अगर धीरे धीरे कार्डियो कर रहे हो तो आपकी कैलोरी बर्न का लिमिट होगा बहुत बढ़ जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में देखो, सबके लिए ये एग्जैक्टली काम करेगा ऐसा भी मत सोचना। कुछ लोग बहुत थक जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि अरे बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये ठीक रहेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसलिए जब कोच होता है ना, वो एनालाइज भी करता है कि ये इंसान झेल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये रिकवरी कर पा रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर चेंजेस करता है, मॉडिफिकेशंस करता है वर्कआउट में, ट्रेनिंग में, फूड में। तो ये कोच नहीं है आपके पास, तो अपनी बॉडी को आपको खुद से समझना पड़ेगा। देखो, आपको खुद लर्न करना पड़ेगा कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उस हिसाब से आप अपने प्लान में चेंजेस करोगे। लेकिन आपका अल्टीमेट गोल यही होगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करो, ताकि आपकी बॉडी मजबूर हो आपकी ही बॉडी में लगे हुए फैट को कम करने के लिए। एंड दैट्स हाउ यू लूज बॉडी फैट। अब 25% से 10% पे आप कितने वक्त में आओगे, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आपका दिमाग बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, आप तड़पने लग जाओ और आपने कुछ बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, है ना, आइसक्रीम खा ली, कोई फेस्टिवल आ गया, मिठाइयाँ खा ली, तो फिर आप वो डिले हो जाएगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। कोई मतलब कहीं बॉडी बिल्डिंग की किताब में नहीं लिखा है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि 6 महीने बोला तो 6 महीने में हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, वो कितना कंसिस्टेंट रहता है, कितना फोकस रहता है, और कितना सही तरीके से अपनी बॉडी पे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो पहले ही 1 गो में आप बिल्कुल सही स्पॉट पे पहुंचोगे ये एक्सपेक्ट मत करना। पहले उसमें आप थोड़ा इधर उधर हो सकते हो, फिर दोबारा जब आप करोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से कोशिश करोगे बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने की, तब आप और बेटर होगे, फिर और बेटर होगे, फिर और बेटर होगे। हर साल आपको ये अपनी बेटरमेंट फील होगी अपने काम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट बनोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के लिए। सीखने के लिए आप सारे वीडियोस मेरे चेक करो बॉडी फैट से रिलेटेड, आपको कहीं ना कहीं और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आज मैं वीडियो में नहीं बता पाया हूँ। ऑलराइट, तो चलिए, ये था सारा वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को ज़रूर हिट करना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइन ऑफ।